Question number 186. Following particulars are obtained from the books of A Limited as on 31st March 2023. तो देखो इसमें शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग ट्रेड पेमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल कैश है. You are required to calculate working capital, debt equity ratio, trade receivables, turnover ratio if credit revenue from operations are 7,20,000. तो सबसे पहले हम ए पॉइंट करते हैं वर्किंग कैपिटल रेशियो. तो वर्किंग कैपिटल रेशियो है ये. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नहीं है. वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता तो टर्नओवर डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल होता, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल रेशियो है मतलब करेंट रेशियो. तो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज. तो करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा देखो. इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश. ये हम कर लेते हैं. करंट एसेट्स इन्वेंट्री, 44,000. ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000 और कैश 36,000. Current liability will be trade payable and bank overdraft. So 2 lakh divided by 80,000. 2.5 is to 1. सेकेंड रेशियो होगा हमारा डेट इक्विटी रेशियो. तो डेट अपॉन इक्विटी. मतलब लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स. क्योंकि लॉन्ग टर्म डेट में क्या है हमारे पास. लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख और डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड. तो शेयर कैपिटल 3 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख. तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख. तो यहाँ देखो 0.25:1. सी पार्ट है ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो. क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स. तो क्रेडिट सेल्स है हमारे पास 7,20,000 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल्स.
तो ओपनिंग ट्रेड रिसीव्स तो नहीं है, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीव लिखेंगे 1,20,000 तो 6 टाइम्स। देखो क्वेश्चन नंबर 187, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया है 25%, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 5 लाख, शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट डेट, वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर रेशियो बोला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में था वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो दोनों में डिफरेंस है। टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए हमें जीपी रेशियो दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स जीपी अपॉन रेवेन्यू। ठीक है, तो हमें कितना दिया है ये 25%, तो 0.25 इक्वल्स 5 लाख डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इक्वल्स 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.25। 20 lakhs। इधर हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया है शेयर होल्डर्स फंड्स 25 lakhs, नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख, नॉन करंट एसेट्स 23 लाख। तो ये 33 लाख है इसका टोटल, और इसका 23 लाख है ना, तो वर्किंग कैपिटल हो जाएगा 10 lakhs। 20 lakhs, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 20 lakhs divided by working capital 10 lakhs. So answer is 2 times. क्वेश्चन नंबर 188, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखो इसमें हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेज, रिटर्न, आउटवर्ड वेजेस, ये सब दिया है, और रेवेन्यू के लिए कैश रेवेन्यू, क्रेडिट रेवेन्यू, रिटर्न इनवर्ट दिया है। तो पहले हम रेवेन्यू निकाल लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू
minus sales return. So cash revenue 1,40,000 plus 3,30,000 minus 10,000. 4,60,000. अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू निकाल लेना है। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है? 30,000 प्लस परचेज 3,05,000 minus returns 20,000 plus wages 32,000 minus clothing 25,000. Three lakh 23,000. अब देखो हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू हमारे पास 4,60,000, ये 3,22,000, 1,38,000। बीपी रेशियो will be gross profit on revenue from operations into 100. 1,38,000 divided by 4,60,000 into 100, ये आ जाएगा 30%। तो करने के बाद 189 क्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो पहले इसमें रेवेन्यू देख लेते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इक्वल्स क्रेडिट रेवेन्यू प्लस कैश रेवेन्यू माइनस सेल्स रिटर्न। तो क्रेडिट रेवेन्यू हमें दिया है 3,50,000 प्लस कैश रेवेन्यू 1,70,000 माइनस सेल्स रिटर्न 20,000, so 5 lakh। फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया हुआ है हमें 4 lakh। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू।
तो रेवेन्यू है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट इज 1 लाख। जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट divided by revenue into 100. So 1 lakh divided by 5 lakh into 100 equal 20%. क्वेश्चन नंबर 190। देखो इसमें हमें जीपी रेशियो निकालना है, ठीक है। हमें क्रेडिट रेवेन्यू दिया है और कैश रेवेन्यू दिया है 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। पहले हम टोटल रेवेन्यू को ही एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम टोटल रेवेन्यू इज एक्स। तो कैश रेवेन्यू equals 0.25x. So credit revenue 0.75x। अब हमें क्रेडिट रेवेन्यू दिया है, सो 0.75x क्रेडिट रेवेन्यू है, तो टोटल रेवेन्यू कितना है x। यदि हमें क्रेडिट रेवेन्यू दिया है 6 लाख, तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा? तो टोटल रेवेन्यू will be 6 lakh into x divided by 0.75x। 8 लाख। फिर हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए हमें एक्सेस ऑफ फ्लोटिंग इन्वेंटरी ओवर इन्वेंटरी, फ्लोटिंग इन्वेंटरी ज्यादा है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए हम क्या करेंगे? परचेज माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ओवर ओपनिंग इन्वेंटरी। 6,90,000 minus 50,000, 6,40,000। अब हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। 8 लाख minus 6,40,000, 1,60,000। GP ratio is gross profit upon revenue into 100. So 1,60,000 divided by 8 lakh into 100, 20%.